ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। इसलिए इस दिन को देवोत्थान और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और देव उठनी एकादशी के दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी माँ का विवाह इसी दिन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान नारायण जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। देव उठनी एकादशी का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चले आ रहे सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह तिथि 14 नवंबर की सुबह 5:48 पर शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। हमारे शास्त्रों में उदय तिथि को मान्यता दी गई है, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस हिसाब से 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन इस बार देव उठनी एकादशी है। इसलिए देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। जो भक्त 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे वह व्रत का पारण 15 नवंबर को करेंगे। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय है 15 नवंबर की दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और हरिवासर 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इसलिए व्रत का पारण 15 नवंबर को दोपहर 1:10 के बाद ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत का पारण 16 नवंबर को करें। 16 नवंबर को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर की सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक। एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद किया जाता है, इसलिए ध्यान रखें व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही करें। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करने पर ही व्रत का फल प्राप्त होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। और इस बार 16 नवंबर के सुबह 8:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए व्रत का पारण 16 नवंबर की सुबह 8:01 से पहले अवश्य ही कर लें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। तुलसी माँ का विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन लोगों की कन्या नहीं होती या फिर जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब होता है या विवाह में कोई बाधा आ रही होती है तो उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से तुलसी माँ के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में चली आ रही परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी तो 2 दिन है, यानी कि 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन है, लेकिन तुलसी विवाह 15 नवंबर को ही किया जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी का ना तो स्पर्श किया जाता है और ना ही उनका पूजन किया जाता है। इसलिए साल 2021 में तुलसी विवाह 15 नवंबर को किया जाएगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 15 नवंबर दिन सोमवार को पूरे दिन देव उठनी एकादशी तिथि है, इसलिए पूरा दिन ही तुलसी विवाह के लिए शुभ है। उम्मीद है दोस्तों, देव उठनी एकादशी तिथि
और व्रत को लेकर, तुलसी विवाह को लेकर आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रही है वह दूर हो गई होगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।